देखिए ये 7 और 8, मतलब 7 में हम 8 का भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जाएगा, भाग नास्ते का क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 70 से आगे ना जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 टी 7 56, 8 अठैया 64। तो कितना आएगा 8 अठैया 64। अब इसको घटाते हैं 10 में से, मतलब यहाँ से एक उधार ले लिए तो हो गया 10, 10 में 4 गए तो 6 कट पेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 7 8 56, 10 में से 6 गए तो 4 कट पेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 8 पंचे 40, तो कट पेट। मतलब हमने जब 7 में 8 का भाग लगाया तो हमें शेषफल पहले क्या प्राप्त हुआ 6, फिर क्या प्राप्त हुआ 4, फिर क्या प्राप्त हुआ 0। मतलब यहाँ पे 7 में 8 का भाग लगाए तो कितना है 0.875, तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हुए हैं, पहले प्राप्त हुआ 6, फिर प्राप्त हुआ 4, फिर 0, और भाजक कितना था हमारा 8। अब हमने जब 10 में 3 का भाग लगाए तो हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब हमने 7 में 8 का भाग लगाए तो हमने भाग देते देते हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। जब हम भाग देते हैं और भाग देते देते यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो उस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवशानियावर्ती। तो इनका दशमलव प्रसार क्या है, अनवशानी आवर्ती है। मतलब 10/3 में हम भाग प्रक्रिया कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा 3.33 डैश डैश डैश, मतलब 3.3 के ऊपर हमने क्या लगाया बार का मतलब है कि 3 की ही बार क्या हो रही पुनरावृत्ति। तो हमने इसमें देखा कि शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा ही नहीं। तो जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तो उसका प्रसार क्या होता है, अनवशानी आवर्ती।